नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है? लंदन में 7 समुंदर पार बैठकर एक शख्स ट्वीट करता है, फिर पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच जाती है, सियासी पारा गर्मा जाता है। ईडी घोटाले के करोड़ों के घोटाले का वांटेड ललित मोदी ट्वीट का यही हाल हो रहा है। उधर ललित मोदी ने कुछ लिखा नहीं, इधर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ जाती है। वसुंधरा राजे ललित मोदी विवाद से छुटकारा पाने में भगवान की शरण में जा रही हैं, तो इधर ललित मोदी की एक ईमेल ने सुषमा स्वराज के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ईमेल में लिखा है कि सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को ललित मोदी ने अपनी एक कंपनी इंडोफिल्म में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद की पेशकश की थी। हालांकि स्वराज कौशल ने ललित मोदी के ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन सवाल तो यह है कि सुषमा स्वराज पर इतनी मेहरबानी या इतने मेहरबान क्यों हैं ललित मोदी? इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, ललित मोदी ने सुषमा के पति को पद का ऑफर क्यों दिया? क्या नए विवाद में नाम आने के बाद सुषमा को इस्तीफा दे देना चाहिए? और अहम सवाल यह भी है कि क्या वसुंधरा सुषमा दोनों मामलों में हितों का टकराव साबित हो गया है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। ललित मोदी वसुंधरा राजे पर मेहरबानी के रोज रोज हो रहे खुलासे से ऐसा लग रहा था कि सुषमा स्वराज को ललित मोदी विवाद से कुछ राहत मिल गई है, लेकिन ललित मोदी के एक ईमेल के खुलासे ने एक बार फिर से सुषमा को मुश्किलों में डाल दिया है। ललित मोदी ने अपने ईमेल में लिखा है कि सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को अपनी कंपनी इंडोफिल इंडस्ट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद की पेशकश की थी और अपनी जगह डायरेक्टर पद देने के लिए कहा था। उनके निकट संबंधी को माननीय मोदी जी ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत अपनी खुद की जगह इन प्लेस ऑफ मिस्टर मोदी ऑफर की गई, लिखित रूप से कहा गया की गई। ये महत्वपूर्ण या रेलेवेंट एकदम नहीं है कि वो बाद में विड्रॉ हो गई 20-25 दिन बाद। सुषमा के पति स्वराज कौशल को डायरेक्टर पद के ललित मोदी के ऑफर की खबर पर विपक्ष ने एक बार फिर से हमले की बंदूक सुषमा की तरफ तान दी है। हालांकि खबर यह भी है कि ललित मोदी के लिए सालों तक काम कर चुके स्वराज कौशल ने ललित मोदी के इस ऑफर को ठुकरा दिया था। नए विवाद में सुषमा का नाम एक बार फिर से आने के बाद विपक्ष ने सुषमा के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। अब सवाल यह है कि वसुंधरा से नजदीकी के खुलासे ललित मोदी खुद करते हैं और सुषमा स्वराज पर खुलासों पर पर्दा डाल देते हैं। वसुंधरा पर सफाई दिल्ली में बीजेपी के नेता नहीं देते, लेकिन बात सुषमा पर आए तो देर नहीं करते। वसुंधरा, सुषमा और ललित मोदी पर रोज खुलासे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि ललित मोदी ने मोदी सरकार के लिए एक साथ कई मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जुड़ चुके हैं। अभी जुड़ने वाले हैं मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, तो इसीलिए रामकृपाल सिंह, और मुसीबत बढ़ने वाली है, और दिक्कत हो गई। अब इम्प्रॉपराइटी का मामला क्या और मजबूत हो गया है सुषमा स्वराज के खिलाफ? देखिए संदीप जी, एक बात तो क्लियर है, अब उसके डिफेंड नहीं कर सकती सुषमा जी या कोई भी सरकार। वो अलग बात है कि आप उनका एक्शन ले ना ले, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन ललित मोदी और इनके पारिवारिक संबंध थे और उन दोस्ती का फायदा ललित मोदी ने उठाया है और सुषमा जी ने मदद की है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये कोई ह्यूमैनिटेरियन आप ये बताइए, 3 लोगों ये का दोस्ती यारी हो रही, 3 लोगों का परिवार, सुषमा जी मंत्री, बेटी जो है उनकी वकील, हस्बैंड, आप देख ही रहे हैं कि अगर उनको ऑफर दिया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई किसी को डायरेक्टर अपनी जगह पे बना रहा है तो ये ऑफर आएगा क्यों? हाँ, आपके पास क्यों नहीं आया? नहीं, मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं कह रहा हूं, अखिलेश प्रताप सिंह के पास क्यों नहीं आया? आशीष खेतान के पास क्यों नहीं आया? ये देखिए, इनडिफेंसेबल है, इसको जबरदस्ती का डिफेंस नहीं बनाया जा सकता। इस सच को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा और ये है। ये अलग बात है कि 2 चीजें होती है, नैतिक और कानूनी। अदालतें हमेशा कानूनी पक्ष को देखती हैं। नैतिकता की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है और संसद में लड़ी जाती है। तो कानूनी तौर पर, अगर मैं कहूं कानूनी तौर पर भी और नैतिकता के आधार पर भी, दोनों जगह केस कमजोर हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जहां तक कानून सवाल है, होना ये चाहिए था। देखिए, ये मामला बहुत बढ़ गया है। इस मामले में बड़े बड़े शीर्ष पदों पर बैठे लोग इन्वॉल्व हैं। होना ये चाहिए था
कि जैसे आप रिटायर्ड जस्टिस को करते हैं, मैं नहीं कहता, जांच तो एजेंसियां ही करेंगी, लेकिन किसकी देखरेख में करें? एक पॉइंट पर्सन जो अपॉइंट करने की बात होती है, एक पॉइंट पर्सन अपॉइंट करके, और ये सारा का सारा, चाहे ललित मोदी हो, सुषमा स्वराज हो, ये जितने भी लोग हैं, ये सब इशू एक साथ करने चाहिए कि इस पर देखिए, आपके नेतृत्व में जांच होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ए न्यूट्रल पर्सन, और ये देश को सामने पता चल जाए। वरना क्या है कि देखिए, धूमिल की एक पंक्ति है कि वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषिए हैं, ये सबके बारे में, सब अलग अलग पार्टियों के हैं, सबका कैरेक्टर एक है। कोई नहीं चाहता कि ये सच सामने आए, सब चाहते हैं कि दूर से बैठा तीर चलाता रहे, जिस दिन उसको पकड़ के अदालत में लाए वो कई लोगों के कच्चे चिट्ठे खोलेगा। ये भी है सब, क्योंकि एक बात तो आप जानते हैं कि इस देश में कई लोग कई तरह के संबंध बनाते हैं, उनको ये नहीं पता रहता है कि आने वाले भविष्य में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे या क्या अच्छे नतीजे निकलेंगे। कोई ये नहीं जानता था कि एक दिन ललित मोदी बिल्कुल ये वो क्या कह सकते हैं कि अनगाइडेड मिसाइल की तरह हो जाएगा। अनगाइडेड मिसाइल है तो वो किसी पर भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। ही हैज बिकम अनगाइडेड मिसाइल। बिल्कुल बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी, मुसीबत बढ़ गई है क्या सुषमा स्वराज की? और ये सवाल इसलिए क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, ना विदेश सचिव से बात की, ना वित्त मंत्रालय से किसी तरह का सलाह मशवरा हुआ, ईडी से कोई बातचीत नहीं, प्रधानमंत्री को संज्ञान में नहीं लिया गया, सीधे यूके हाई कमिश्नर से बात की थी सुषमा स्वराज ने। आप लोगों ने कहा कि नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, देखिए किसी की बीवी कैंसर से पीड़ित है, इसलिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या वो इजाजत दिलवाई गई। लेकिन अब ये मामला ह्यूमैनिटेरियन नहीं, ये तो विशुद्ध दोस्ती यारी का मामला होता दिख रहा है। कैंसर से पीड़ित है, इसलिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या वो इजाजत दिलवाई गई। लेकिन अब ये मामला ह्यूमैनिटेरियन नहीं, ये तो विशुद्ध दोस्ती यारी का मामला होता दिख रहा है। देखिए संदीप जी, आपने जो अभी घटना का वृत्तांत प्रस्तुत किया, उससे स्वयं कुछ बात स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले हमारे विरोधियों ने क्या आरोप लगाया कि साहब अपनी तरफ से क्यों लिख के दे दिया ब्रिटेन को बगैर किसी कारण के। तो फिर तथ्य क्या प्रकाश में आया कि ललित मोदी की पत्नी की लिखित रिक्वेस्ट थी ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के पास, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। फिर दूसरा पॉइंट पलटा जब देखा, कहा पुर्तगाल के कानून में तो जरूरत ही नहीं थी किसी साथी को साथ में ले जाने की। तथ्य क्या प्रकाश में आया कि पुर्तगाल के उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का विधिवत लिखित लेटर ब्रिटेन की सरकार के पास उपलब्ध था। फिर आ गए कि नहीं जी, उनकी पुत्री जो थी वो तो लॉयर थी उनकी। तथ्य क्या प्रकाश में आया कि एक सीनियर लॉयर जो था वो उनके वकील थे और ये उनकी जूनियर की कैपेसिटी में थी। अब आ गए ऑफर लेटर पे। क्या आपको ये नजर लगता नहीं है कि एक के बाद दूसरे तथ्य के ऊपर भागते हुए नृत्य करते रहना ये दर्शा रहा है कि आरोप में तथ्यात्मकता नहीं। मुझे तो दरअसल ये लग रहा है ये तो बहुत ही तकड़ी दोस्ती यारी की मिसाल सामने पेश हो रही है। मुझे लग रहा है ऐसी दोस्ती यारी तो देखने को नहीं मिली कि घर में 3 सदस्य, जो रामकृपाल सिंह कह रहे थे कि घर में 3 सदस्य, एक देश की विदेश मंत्री, दूसरे उनके पति, 22 साल से वकील, उन्हें ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पद ऑफर करते हैं। और कब? इसी साल। वो इजाजत मिलने के लगभग 1 साल बाद, इस साल वो ये पद ऑफर करते हैं या 10 महीने बाद। उनकी बिटिया, तीसरा किरदार, 7 साल से ललित मोदी को डिफेंड करने वाली टीम में एक बतौर वकील हिस्सा रही। ये तो यहां कोई ह्यूमैनिटेरियन कुछ नहीं है सर। मेरा सवाल ये है। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, उन्होंने कभी भी संबंध या परिचय या संबंधों की निकटता से किसी प्रकार का कोई इनकार नहीं किया। पर जहां तक लाभ देने की बात है तो हमारे ऊपर तो ये आरोप है कि साहब आपने उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिया और उन्होंने जो ऑफर दिया था उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑफर देने में ही संबंध स्पष्ट हो गए। और नहीं, इनके जमाने में घोटाला हुआ। माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं। माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं। नहीं, बात देखिए, माफी आप चारों लोग मानते रहेंगे, मुझे सेंटेंस नहीं पूरा करने देंगे। संदीप जी, उचित नहीं है। मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, फिर जितनी माफी वो ले लीजिएगा। ठीक, आप देखिए आरोप कौन लगाएंगे वो मैं एक ही सांस तो बता दूंगा। जिन्होंने घोटाला किया, जिनके कहने पर इक्विटी दी गई,
जिनके मंत्रियों के कहने पे पुणे और कोच्चि की टीम दी गई और जिन्होंने उसको भागने दिया और जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पासपोर्ट जब्तीकरण के समय लिख के दिया जिस सरकार ने कि कोई आरोप बनता ही नहीं है। अब बताइए मिली भगत उनकी दिख रही है या मिली भगत हमारी दिख रही है, फॉरवर्ड मोड में आगे एक चीज वैधानिक आधार नहीं दिख रहा है और उनकी मिली भगत का तथ्यात्मक वैधानिक आधार कोर्ट में इस लिखित बात से प्रमाणित है कि यूपीए सरकार 4 साल बाद कह रही है कि एक भी आरोप का निर्धारण नहीं हो पाया। एक बात अच्छा तर्क है। अब आप बताइए जो आपको कहना हो। एक बात बीच में मिस कर गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कॉन्डक्ट रूल्स हैं उसमें ये साफ है कि अगर आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, यानी कि केंद्र में मंत्री हैं और आपको आपके घर वालों को कुछ इस तरह का जॉब ऑफर दिया जाए, वो प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में होना चाहिए। क्या ये जॉब ऑफर की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में थी? अभी तक जितनी खोजबीन हमने की है ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। छिपाया क्यों गया? मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि जॉब ऑफर ठुकरा दिया, ये जानकारी पीएमओ को थी या नहीं? पहली बात देखिए, यहीं पर तथ्यों को थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं। पहली बात, हाँ। ये कोई जॉब नहीं है नौकरी की तरह कि जो ऑफर दिया गया। ऑफर के बारे में जानकारी किसी दी भी गई। चीज में रिएक्शन तब होता है जब कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो। जैसे उदाहरण के लिए संदीप जी, यदि आप एक चैनल में काम कर रहे हैं और दूसरे चैनल में आपको अगर अपीयर भी होना है तो एनओसी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है। हाँ। पर यह नहीं कि आपको दूसरे चैनल से ऑफर आया और आपने उसको विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। अरे साहब, आपने बगैर एनओसी के अरे एनओसी की जरूरत क्या थी? आप तो वहां उनसे बात तक करने नहीं गए। जज और जूरी आप खुद ही हो जाएंगे। अब कॉन्डक्ट रूल्स भी अपने हिसाब से आप परिभाषित करेंगे। ऊपर कॉन्डक्ट रूल्स अपने हिसाब से परिभाषित करेंगे। संगत नहीं लगती है। अच्छा आशीष, ये कॉन्डक्ट रूल्स भी अब अपने हिसाब से परिभाषित हो रहे हैं क्या? जो चीजें तय हैं, और उसमें बड़ी बात क्या थी? अगर ये बड़ी बात नहीं है, और मैं मानना चाहूंगा जो कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी कि भाई एक ऑफर था, कोई नौकरी भी नहीं दी गई, उसको हमने मना कर दिया, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, फेस वैल्यू पर लेना चाहूंगा। पर अगर ये इतनी सामान्य बात थी तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में क्यों नहीं लाई गई? हमारी देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी क्या है संदीप? और इस सबसे बड़ी बीमारी के खिलाफ जो आंदोलन पिछले 2-4 सालों में खड़े हुए, वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी ये है कि इस देश में 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर रखा है, जो हर स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने आपस में एक पूरे देश का बंटवारा कर रखा है। कुछ लोग राजनीति में चले गए हैं, कुछ लोग बिजनेस वर्ल्ड में चले गए हैं, कुछ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं, कुछ हॉकी एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं, और कुछ वकील बन गए हैं कि जब ये लोग कभी घिरे तो उनके वकालत करने पहुंच जाएं। यही 100 लोग हैं जो इस देश की दुर्दशा के पीछे हैं। लेकिन 4 साल पहले आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, उसने कहा कि हमें ये क्लब तोड़ना है। ये जो नेक्सस है बड़े पैसे का और बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक ताकतों का, इनके बीच में जो एक्सक्लूसिव क्लब बन गया है 100 लोगों का, इसको तोड़ना है। तब तक देश ठीक नहीं हो सकता है। आम आदमी की चुनावी सभा मत बनाइए, काम नहीं कर सकती है। उसमें कह रहा हूं, उसमें बीच में नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं चाय वाला हूं, मैं बाहर वाला हूं, ये सब साहेबजादे हैं, लुटियंस दिल्ली में बैठे हुए हैं, मेरा नेक्सस किसी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा ये अदानी अदानी अंबानी अंबानी कहते हैं, लेकिन मैं चाय वाला हूं। हालांकि उन्होंने अदानी अंबानी के पैसे चुनाव लड़ा, कोई बात नहीं। आज वो चाय वाला खामोश है और दिखा क्या रहे कि चाय वाला के इर्द गिर्द, अच्छे दिन लाने वाले के इर्द गिर्द तो वही लोग हैं 100 लोग जो आपस में एक दूसरे के बच्चों का एडमिशन कराते हैं, जो एक दूसरे को पासपोर्ट पेपर्स देते हैं, एक दूसरे की वकालत करते हैं, एक दूसरे के गवाह बनते हैं। बिल्कुल आशीष, जो जिसे सामान्य बता रहे हैं, बहुत ही छोटी बात बता रहे हैं सुधांशु, उसमें देखिए उसके अंदर एक बात छिपी हुई है जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर, मैं मान लेता हूं कि भाई आप डायरेक्टर थोड़ा बन गए, आप स्टैंड इन करने वाले हैं, लेकिन यही ऑफर ललित मोदी स्वराज कौशल को ही क्यों दे रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी क्यों नहीं? अखिलेश प्रताप सिंह क्यों नहीं? आशीष खेतान क्यों नहीं? या रामकृपाल सिंह क्यों नहीं? क्योंकि सर आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के न भाई हैं, न भतीजे हैं, न पुत्र हैं, न पुत्री हैं। अगर आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के परिवार के सदस्य होते तो आपको भी ऐसे ऑफर मिल जाते। तब ललित मोदी कहते कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी संदीप को दे रहा हूं, मेरी अब जरूरत किसी कंपनी में नहीं है, संदीप चलाएंगे सब कुछ। क्यों चलाएंगे? क्योंकि संदीप कल सुषमा स्वराज से कहकर
ललित मोदी को पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ट्रेवल डॉक्यूमेंट दिलवा सकते हैं। हम और आप साहब नहीं दिलवा सकते। हमारी आपकी क्या है? सुधांशु, आप उंगली उठा रहे हैं, मदद कर सकते हैं। सुधांशु उंगली उठा रहे हैं, लोग बहुतेरे इस बात पर उंगली उठा रहे हैं बीजेपी की तरफ। तो देखिए, ये तो कहीं ना कहीं ये तो एक कोजी रिलेशनशिप हो गई ना, ये कोजी रिलेशनशिप है। सुधांशु समझिए, मर्म समझिए आर्ग्यूमेंट का। देखिए, आशीष खेतान जी ने जो बोला, कितना सुंदर तर्क लोग देते हैं राजनीतिक दल वाले अपने पक्ष में। जब इनका समय आया तो इन्होंने क्या किया था, 50-50 लाख के 4 चेक लिए और 2 करोड़ लेने के बाद क्या कहते हैं, हमने ईमानदारी से अपने अकाउंट में दिखा दिया है, ये हमारी ईमानदारी का प्रमाण है। वो आया कहां से, इस पे आप हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? और यहां हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक ऑफर आया जो हमने स्वीकार भी नहीं किया, उसके बाद हमसे प्रश्न नहीं, उससे बड़ा सवाल। अब मैं थोड़ा और चर्चा का दायरा बढ़ा रहा हूं। सुधांशु समझिए, नहीं, वो स्वराज कौशल को ही ऑफर क्यों मिलता है? इससे किस तरह की रिलेशनशिप दिख रही है? कौशल जी को क्यों ऑफर दिया, उस पर भी आ रहा हूं। हाँ, संदीप जी आ रहा हूं, स्वराज कौशल जी को क्यों ऑफर दिया? मुद्दे से आशीष खेतान जी ने कहा इसलिए ऑफर दिया कि वो विदेश मंत्री के पति हैं। अरे भाई, उनके संबंध पिछले 20-25 साल से चल रहे हैं। उन्होंने बोला उनको लीगल एडवाइस देते रहे। जिस जमाने में ललित मोदी को कोई जानता नहीं था, और विदेश मंत्री तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आएगी, तो हम इसका क्यों समझने ये में ना गुमान माने? नहीं था। तो क्यों ये ना माने सुधांशु की आपका पहला तर्क? सुधांशु, आपका पहला तर्क कि बड़ा ह्यूमैनिटेरियन काम किया सुषमा स्वराज ने। ह्यूमैनिटेरियन वगैरह कुछ नहीं था। आप एक दूसरे को जानते थे पिछले 22 साल से। ये दोस्ती यारी चल रही थी, ये सरकारी कामकाज नहीं था, ये राजधर्म नहीं निभाया जा रहा था, ये दोस्ती धर्म निभाया जा रहा था, कानून को ताक पर रखकर। यह बात तब होती, हाँ, जब बगैर किसी कारण के, बगैर किसी प्रॉपर दस्तावेज के यह काम किया गया होता। कागज और कारण और दस्तावेज तीनों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रमाणित करके भेजा, किसी को बिना बताए। प्रमाणित ना विदेश सचिव से सलाह ली, ना ईडी से सलाह ली, ना वित्त मंत्रालय से बातचीत की, ना प्रधानमंत्री कार्यालय को संज्ञान में लिया। यकतरफा कार्रवाई वेस्टमिनिस्टर मॉडल में, जहां कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, किसी से कोई बातचीत नहीं। अपने हाई कमिश्नर सुधांशु, इंडियन हाई कमिश्नर इन लंदन से बात नहीं की, इंडियन हाई कमिश्नर इन लंदन से बात नहीं की, सीधे यूके हाई कमिश्नर से बात करती हैं आप। वो इसलिए कि विषय नीतिगत था कि भारत ब्रिटेन के संबंध प्रभावित होंगे या नहीं। सुधांशु जी, ये प्रश्न पूछा था ब्रिटेन ने। इस पे ना कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी टिप्पणी कर सकता, ना एडिशनल सेक्रेटरी, किसी से बात भी नहीं करेंगी, कोई सलाह मशवरा नहीं। प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कब से किसी मंत्री को इतनी आजादी देने लगा? सुधांशु, किस प्रावधान, कितनी आजादी कब से किसी केंद्रीय मंत्री को एकतरफा कार्रवाई की मिलने लगी? ऐसी आजादी, ऐसी एकतरफा कार्रवाई की आजादी कैबिनेट सिस्टम में कब मिलने लगी? नया सिस्टम इजाद कर रहे हैं आप। पूछ रहा हूं कि जिस ढंग का एब्सर्ड पत्र लिखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो आजादी उनको कहां से मिली थी? विदेश मंत्रालय के किस नियम प्रावधान से मिली थी, या कैबिनेट के किस निर्णय से मिली थी? ये बताएं। और अखिलेश बाबू, किन किन अपराधियों के लिए लिखा था? अखिलेश बाबू, पुर्तगाल के लिए उन्होंने लिखा था अबू सलेम के लिए, अर्जेंटीना को लिखा था क्वात्रोची के लिए, या स्वीडन को लिखा था बोफोर्स के लिए? स्पष्ट करे ना, अखिलेश बाबू के तहत, किन प्रावधानों के तहत, किस नीति के तहत लिखा था? जी अखिलेश बाबू, मैं बोल रहा हूँ, एक नियम संबद्ध नियम नहीं बना रहे हैं, लोगों ने सुधांशु अब उनकी बारी। अरे जवाब उनसे इनको पूछिए ना। खामोश करिए जरा। हाँ, उनकी बारी है ना, बोलने तो अभी दीजिए। बता रहा हूँ एक एक करके। हाँ, जवाब दीजिए अखिलेश जी। हाँ, देखिए, तब मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, बिल्कुल धीरज दूंगा रख सर। के थोड़ा सा अभी एक एक करके समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये बीजेपी है, ये दोहरे चेहरे चरित्र की पार्टी है। दूसरा कोई करेगा तो तुरंत इस्तीफा दो, जेल जाओ, बंद हो। हमारा कोई करेगा तो पहले क्लीन चिट भी होगी, जांच भी नहीं होगी, पड़ताल भी नहीं होगी, हम बोल दिए, सब क्लियर हो गया। आप कौन होते हैं मुझ पे उंगली उठाने वाले? भले आपके पास सारे दस्तावेज हों। हालांकि माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि ये यूपीए नहीं, हम त्याग पत्र नहीं देते हैं, हमारा ये सब चलता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन हम आप उसके बावजूद भी राजनीतिक सुचिता के नाते बहस कर रहे हैं, और बड़ा बताया जा रहा है कि हम बड़े नेकवान, चरित्रवान और ईमानदार हैं। क्या सुषमा जी ने बताया था अपने आप कि लंदन में मैं मिली थी और डिनर की थी और पत्र लिखा था? आपके बारे में भी अब सवाल पूछने वाला हूँ।
मैं तब अखिलेश इन्होंने बाबू accept किया। पिछले हफ्ते आपको ध्यान एक होगा मिनट। अखिलेश जी, हाँ, मैं बस मैं एक छोटी सी एक-एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा फिर आप सा- बोलिएगा। थोड़ा सा छोटी सी समय बात दे कह रहा हूँ, दीजिए, नहीं थोड़ा। बोलिएगा आप उसके बाद। मैं आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते मैंने 2 दफा, और आप ही थे संयोगवश चर्चा में कांग्रेस की तरफ से, मैंने कहा ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अब ये ललित बम आप पर भी फूटेगा। ये जिस तरह का खेल हो गया, इस खेल में आप भी फंसेंगे। और अभी वो फंसने वाले सवाल आपको मैं आखिर में जानबूझकर आया, अभी आज और बहुत खुलासे हुए हैं, आपको भी जवाब देने होंगे अगर बीजेपी को स्वराज कौशल पर जवाब देने हैं तो। आगे जारी रखिए। सारे जवाब मिलेंगे आपको। और हाँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी कानून के दायरे में रख के काम किया, अपने आप क्लीन चिट हम लेते हैं। दूसरी बात, हाँ, जब बुलाते नहीं है, प्रत्यर्पण की कोई कार्रवाई नहीं की आपने। और आज जब आपने सीबीआई को कहते हैं ये लाइट ब्लू और डार्क ब्लू और कौन सा ब्लू कॉर्नर नोटिस अरे की बात भाई। हो रही है। सीधी सी एक प्रक्रिया एक होती है, मिनट बोलने तो सीबीआई दीजिए, हमें जरा गिना लेने, इतना झूठ इंटरपोल बोला से गया कहती यहाँ तो पर, रेड थोड़ा- कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका होता। आपके राज में 4 साल मैं रेड बता कॉर्नर रहा हूं नोटिस ना, जारी क्यों नहीं मैं हुआ? बता रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, एक थोड़ा बहुत सवाल लोगों ने खड़े किए, सबका जवाब दे देने दीजिए। हाँ, सुषमा स्वराज जी के माननीय पति जी ने अपने आप नहीं बताया, जब कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया तब ये बताया गया कि हाँ ऐसा ऑफर था। अगर ईमानदार होते तो पहले बता दिए होते। और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप भी हमसे सवाल कर रहे हैं। हम तो रोज कह रहे हैं, चिदम्बरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भैया हमारे करस्पॉन्डेंट, आपके सरकार में हिम्मत हैसियत है तो सार्वजनिक कर दो जो हम इस प्रकरण में ब्रिटेन को और लंदन को लिखे हैं इस बारे में। क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हो? कागज आपके पास है। और आप आरटीआई भी कहते हो, ये भी मानवता ग्राउंड पे नहीं मिलेगा। मानवता के आधार पर आप काबुल पहुंचा दे रहे, कंधार पहुंचा दे रहे हो, तो मानवता का अधिकार है। तो आप जब पासपोर्ट निरस्त हुआ, आपकी मिनिस्ट्री ने कहा कि लीगल डिपार्टमेंट ने कहा कि अपील करो, इसका पासपोर्ट निरस्त होना चाहिए। आपने अपील नहीं की, अभी तक नहीं की। क्यों? क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी साथ में ललित मोदी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आप 4 अगर साल ये क्या कर रहे थे? इस कार्रवाई सवाल कर का जवाब देते, नहीं मिलता अखिलेश तो बाबू। लगता आप 4 साल क्या कर रहे तो थे? लगता, अरे ये हम तो- भारतीय व्यवस्था अरे जो मैं तो पहले कह रहा हूं, यूपीए 4 की साल के सरकार पत्र थी सार्वजनिक करो। और अब एनडीए मैं की तो- सरकार में, सर एक छोटा सा अरे ब्रेक ले रहा हूं भाई, इस सवाल के चौधरी साथ। साहब, अखिलेश बाबू आपकी चौधरी इजाजत से साहब, एक ब्रेक मैं ले तो रहा वही हूं कह रहा एक सवाल के साथ कि दरअसल बड़ी रोचक सी एक स्थिति है। 2010 में लंदन में जाकर छिप जाता है ललित मोदी। भारत सरकार अपनी पूरी माइट का इस्तेमाल नहीं कर सकी। 1993 से हमारी प्रत्यर्पण संधि है यूके के साथ। अबू सलीम को हम पोर्चुगल से डिपोर्ट कर लाए थे, हम ललित मोदी को डिपोर्ट नहीं करवा पाए। हमने कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया। ये फ्यूजिटिव वगैरह शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दरअसल ललित मोदी के तर्क में भी कुछ दम है कि किसी कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ पाया ही नहीं है, वो फ्यूजिटिव तो नहीं है। उन पर आरोप चल रहे हैं, ये आरोप अब दोबारा खुले हैं। सरकार की भी नींद, एनडीए की नींद 13 महीने बाद खुली है। अब ईडी ने 15-15, 16-16 मामले उनके खिलाफ खोल दिए हैं। 1700 करोड़ के घोटाले की कार्रवाई की बात हो रही है। ये पहले यूपीए और अब एनडीए पिछले 5 साल से इतनी दिलचस्पी इस बात में क्यों दिखा रही है कि ललित मोदी लंदन में ही रहे, वो दिल्ली ना आ जाए। सबसे बड़ा सवाल में बात कर रहे हैं एक और बड़े खुलासे की। अब बात सार्वजनिक हो गई है कि ललित मोदी, उनकी एक कंपनी उनके पिता चलाते हैं इंडोफिल, उसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। वहां पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पद ऑफर किया ललित मोदी ने किसे? स्वराज कौशल को, जो कि देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति हैं। 22 साल से ललित मोदी के वकील भी हैं। और इसमें तीसरा पहलू ये कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी, वो 7 साल से उस टीम का हिस्सा है, उस लीगल टीम का हिस्सा है जो ललित मोदी की पैरवी कर रहा है। सवाल अब थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। रामकृपाल सिंह, ये बताइए, जो ब्रेक में जाने से पहले मैंने टीज किया सवाल, ये पहले यूपीए 4 साल, अब एनडीए 13 महीने। ऐसा बोध, ऐसा क्यों प्रतीत होता है, ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि कोई चाहता ही नहीं है कि दरअसल ये ललित मोदी जो केंद्र में है सारे इन विवादों के, उस ललित मोदी को भारत सरकार लंदन में ही रखना चाहती है, दिल्ली लाना ही नहीं चाहती। बिल्कुल सही। मैंने तो देखिए शुरू में भी ये बात कही थी। आप एक चीज मुझे बताइए, मैं एक 125 करोड़ का हमारा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जो जानकारी मुंबई के एक चैनल, दिल्ली के एक अखबार और एक
आप सोकाल कहें कि जो बाहर चला गया है मोदी, इन 3 चैनल के जानकारियों के माध्यम से पिछले 15 दिन से यहाँ की यूपीए और एनडीए दोनों में हाहाकार है। यहाँ की कोई यूपीए के दौर में खुफिया एजेंसियां, यूपीए के दौर की मिनिस्ट्री, जो भी रहा हो, किसी को कुछ पता नहीं था। जो चीजें इतना गड़बड़ झाला था वही और किसी को जानकारी मात्र तक नहीं। आप सोचिए कि 125 करोड़ की डेमोक्रेसी में सवाल उठाना या तथ्य निकाल के लाने का काम एक चैनल, एक अखबार और खुद ललित मोदी एक वहां से भेज रहा है। पिछले 15 दिनों से ये क्रम चल रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वाकई इतने दूध के धुले थे, लोगों को पता नहीं था। सब पता है, जैसा मैंने हमारी कहा, सारी एजेंसियां अनजान थी, सरकारें अनजान थी, मासूम थी। धूमिल की लाइनें हैं कि वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषिए हैं। ये अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। मैं अपराधी नहीं कहूंगा, लेकिन आप यूं कहिए अभियुक्तों का संयुक्त परिवार है। और इसलिए सब एक दूसरे के नकली लड़ाई है, नकली कुश्ती है। ये वो क्या होता है जो चैनलों पर होता है, वो सब प्रायोजित कुश्ती है। ये उसमें सीधा है कि इस आदमी को पर सड़क पे राजनीति करके आप जो भी चाहो, आप पॉलिटिकल फायदा नफा नुकसान उठा लो। वरना मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी अब तक ये नहीं कर रही है? मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये मामला ऐसा है, इसमें एक पॉइंट पर्सन बना दीजिए, जांच एजेंसियां उसको रिपोर्ट करते हुए एक रिपोर्ट दे दें। सीधी एक बात है। लेकिन नहीं, सब जानते हैं कि इसको जो लड़ाई अदालत में लड़ी जानी चाहिए वो यहाँ के सड़क और संसद पे लड़ी जाती है, संसद के अंदर। और यहाँ पर निट पिकिंग भी हो रही है, अपने हिसाब से खबर उठाई जा रही है। और अखिलेश बाबू, सवाल अब आपसे है। आज भी ट्वीट किया है ललित मोदी ने। ललित मोदी कहते हैं कि बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अपने दोस्त भरत सिंह, जो कि नटवर सिंह के बेटे हैं, उनके साथ, वो भी बीजेपी के हैं, पर नटवर सिंह कांग्रेस के आपके पुराने साथी रहे। हम जानते हैं उनको इस्तीफा किन संदर्भों में, किन कॉन्टेक्स्ट में देना पड़ा। वो लंदन जाकर मिलते हैं और ललित मोदी ये ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आंटी यानी कि सोनिया गांधी से वो बात करेंगे। फिर सोनिया गांधी की बहन से मुलाकात होती है और सोनिया गांधी की बहन ने $60 मिलियन यानी कि 360 करोड़ रुपए की मांग कर डाली। अब ये आरोप है, इनको आप कह देंगे, सिरे से खारिज कर देंगे। अगर बीजेपी के बारे में कोई चीज ट्वीट करेगा ललित मोदी, उसको आप साक्षात सच मान लेंगे। ऐसा क्यों? बोलूं मैं? जी। फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय दीजिएगा। इसके पहले एक सवाल आपने खड़ा किया था कि यूपीए के समय में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। चिदम्बरम जी ने तत्कालीन वित्त मंत्री इंग्लैंड के, जिनका नाम था जॉर्ज ओवरसे, उनके साथ मीटिंग की, उनको रिटर्न दिया कि इस व्यक्ति को अगर आप पनाह दे रहे हैं और इसको वित्तीय खाता चलाने की याद दे रहे हैं, हमारे और आपके संबंधों पे असर पड़ेगा, ये मत करिए। और जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री हुई तो उन्होंने सर जेम्स वेवन के साथ मीटिंग की और वो सारे पत्र जो चिदम्बरम जी ने रिटर्न कंप्लेंट दी थी उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये कहना अगर कह दे, यही तो हम कह रहे हैं कि ये पत्र सार्वजनिक कर दो ना भैया, क्यों नहीं कर दे रहे हो? सुधांशु, सार्वजनिक क्यों नहीं करते? कांग्रेस ये बड़े दिनों से आपको चुनौती दे रहे हैं, खुली चुनौती दी जा रही है कि कर दो सार्वजनिक। आप ही ने जिक्र किया था कि भाई कौन सी सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे पी चिदम्बरम ब्रिटिश सरकार के साथ, अब कर क्यों नहीं देते उन्हें सार्वजनिक? तो वही चिदम्बरम जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मैं उसका डिटेल, मैं दोनों उसका डिटेल बता दे रहा हूं। मैंने आपको दोनों डिटेल भी बता दिया कि ये विड्रॉ भी कर लिए। अरे भाई, विड्रॉ क्यों किया? अब सुधांशु क्यों आपने वो लेटेस्ट विड्रॉ किए? क्यों आपने वो कंप्लेंट विड्रॉ किए? जी सुधांशु। देखिए, अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री को लिख के भेजा था कि यदि आपने इनको ट्रेवल डॉक्यूमेंट दिया तो भारत ब्रिटेन के संबंध प्रभावित हो जाएंगे। उसी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा, जी एक भी आरोपी निर्धारित नहीं होता है। बताइए, कहा था कि नहीं?
तभी तो निरस्त हो गया था आपका मैटर। अब ये इतना भारी अंतर दो जगहों पर एक ही सरकार के दो वक्तव्यों में कैसे हो गया? और वो तब भी था, आज भी है। इनके प्रवक्ताओं ने छाती से के कहा भगोड़ा है, भगोड़ा है। और इंटरपोल के चीफ ने कहा कि 2013 में उनके खिलाफ भारत सरकार के द्वारा किसी भी नोटिस की कोई जानकारी नहीं है। ये सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस को सार्वजनिक कर दीजिए। पी चिदम्बरम क्या बातचीत कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से? पार्टी का स्टैंड ब्रिटिश वित्त मंत्री के साथ सही है या दिल्ली उच्च न्यायालय में सही है? यही तो समस्या है जो आप कह रहे थे ना संदीप जी। शायद ये चाहते ही नहीं थे कि लंदन से वापस आए, इसलिए यहाँ तो कह रहे थे कोई आरोप नहीं बनता, और लंदन में ये कह रहे थे कि लंदन से बाहर बंद निकलने देना उसको। ये इनकी पूरी की पूरी मंशा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यही हमारा कहना। हमारी सरकार ने आकर तो स्पष्ट किया, वित्त मंत्री ने कहा 16 केसों में संदेह, हम 15 में उसके लिए जांच की। अखिलेश बाबू, आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको टाइम दे रहा हूं सर, मैं टाइम दे रहा हूं जैसे मैंने वादा किया था। जवाब दे रहा तब तक एक मिनट सुन तो लेना ही नहीं, वो तो तुम्हें मैं हो जाएगी। नहीं, मेरा सीधा पॉइंटेड सवाल है। ललित मोदी की नहीं सर सुन लीजिए, अब ये सुनना पड़ेगा। ललित मोदी की हर बात को अंतिम सत्य मानोगे क्या? ललित मोदी ट्वीट करते हैं, जानकारी निकलती है कि वो अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाहते थे स्वराज कौशल, आप हो अल्लाह करते हैं। वही ललित मोदी कह रहे हैं कि वरुण गांधी आए, बोले मैं आंटी से बात करूंगा। इसमें खबर तो ये छिपी हुई है, यानी कि मेनका गांधी परिवार और सोनिया गांधी के परिवार के बड़े मधुर रिश्ते हैं कि वो आंटी से ऐसे बात कर सकता है। क्या बात कर सकता है? उनकी बहन से मिलता है और बहन 360 करोड़ रुपए की मांग करती है, तो क्या इसे भी सच मानेंगे? अरे सुन लिया भाई, दूसरी बार अब दोहरा रहा है, सुन लिया। क्योंकि जवाब नहीं दे रहे आप। थोड़ा सा धीरज रखिएगा। हाँ, थोड़ा आप ही बोलने मौका तो दें। अभी सुधांशु जी के पहले आरोप का मैं जवाब दे दूं। ये देखिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ था, ब्लू नोटिस था, क्योंकि अभी इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइम की बात चल रही थी और वो 4-5 विभाग उसके खिलाफ हैं, उसकी जानकारी दी गई थी। हाई कोर्ट में पूछा कुछ और। चलिए अब आप जो पूछ रहे हो उस पर बता दूं। ललित मोदी के ट्वीट और ललित मोदी की स्टोरी के बाद ही बीजेपी के लोगों ने ओन किया कि हाँ मैंने ये किया है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी ट्वीट पे आप खुद उसकी ट्वीट को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमने ये किया है। तो उनका दूसरे ट्वीट को एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? सवाल ये हाँ, ऑफर दूसरे ट्वीट को एक्सेप्ट कर रहे हो? वरुण गांधी से तथाकथित बातचीत में जो वो बात वो कह रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक उसके दो नायक, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष भी साक्षी थे, वहां पर सबूत थे, बैठे हुए थे। थोड़ा सा पेशेंस रखे, उसी का जवाब दे रहा हूं। तो उसी का जवाब दे रहा हूं। जो आपने वरुण गांधी का जिक्र किया, इसके दो ही नायक हैं, एक ललित मोदी और एक वरुण गांधी। अब वरुण गांधी ओबामा का नाम लें या सोनिया जी का नाम लें या आपका नाम लें या मेरा नाम लें, नहीं। जब हर बात के लिए अखिलेश प्रताप सिंह हर बात के लिए आप कहते हैं प्रधानमंत्री मौन क्यों हो गए? मुद्रासन में क्यों हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अरे भाई उनकी नरेंद्र मोदी बोले तो सोनिया गांधी बोले उनकी बहन ने कोई बातचीत की या नहीं की? अरे मैं तो यही तो मैं भी कह रहा हूं। आप एक SIT बना दीजिए, उसमें ये भी दे दीजिए। अब आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। आशीष, आपको थोड़ा मैंने कम वक्त दिया, आज माफी चाहूंगा। आशीष, खेल यही है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी से सर मैं अब बहुत कम वक्त रह गया, प्लीज थोड़ा। अखिलेश जी, सोनिया गांधी की बात आती है, आप लंबा क्यों जवाब देने लगते हैं? कांग्रेस बार मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आशीष से। यही तो कर रही है कि हमारी जितने भी कंप्लेंट आ रहे हैं, जितने भी खुलासे हो रहे हैं, उसका कोई जांच तो कर ले। जांच कैसे होगी आशीष? आप खोजी पत्रकार रहे हैं, ये जांच कैसे होगी? ये एक पैंटोमाइन भी बन चुका है, ये पूरा ललित गेट, ये सारी चीजें टीवी चैनलों पर ही। सर एक मिनट, वक्त की कमी है अखिलेश बाबू, समझ लीजिए प्लीज। ये एक पैंटोमाइन हो गया है आशीष। आखिरी सवाल है आपके लिए। ये सब कुछ मानो टीवी चैनलों पर ही डिसाइड हो जाएगा। दरअसल जांच कहीं भी नहीं जा रही है, कुछ होता नहीं दिख रहा है। ये डिलिबरेट है क्या आशीष? आप कह रहे हैं वही कर लो। संदीप, जो 1 मिनट अखिलेश जी, 2010 में जब स्टोरी ब्रेक हुई थी IPL की, उस समय एक टीवी चैनल में काम करता तो हम लोगों ने खूब भाग दौड़ करी और उसमें बहुत सारे लोगों के उस समय नाम उछले थे।
और आज भी मैं आपको बता दूं कि ये जांच, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ये जांच कभी होगी, और मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ललित मोदी वापस आएंगे। और मुझे बहुत कम उम्मीद है कि उस समय जो टीवी सैटेलाइट राइट्स के जो सौदे हुए थे, जो तमाम और सौदे आईपीएल जो साउथ अफ्रीका में हुए थे, वो सौदे जो हुए थे, उसमें जो पैसे बटे थे वो किसके किसके खाते में गए। बहुत सारे खातों के नाम आए थे। ये भी था कि कोई एक मुंबई के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र के, उनके कुछ खाते यूएसए में थे जिनकी इनकम टैक्स जांच कर रही थी, नोटिस भी भेजी गई थी। बाद में पता चला कि उनको दबा लिया गया कि वो बहुत ज्यादा कांग्रेस सरकार को, यूपीए सरकार को बार बार अस्थिर करने की कोशिश करते थे। उनका मन जरा मचलता रहता है, आज भी मचलता रहता है। तो उनके खिलाफ वो इस्तेमाल हो गया। आज जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, ये भी उस समय आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में थे। तमाम पार्टियां हैं, राजीव शुक्ला जी भी उस समय गवर्निंग काउंसिल में थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये मुझे नहीं उम्मीद है कि ये जांच कहीं जाएगी, क्योंकि अगर जांच कहीं जाएगी तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी, और पैसा किसको किसको मिला है उसकी भी जांच करनी पड़ेगी। ये शूट एंड स्कूट जर्नलिज्म ज्यादा हो रही है, शूट एंड स्कूट राजनीति भी हो रही है। असल तह में जाने की क्या हम कोशिश कर रहे हैं? क्या हम भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर हैं? सुधांशु, ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा दीगर है। क्या हम भ्रष्टाचार को लेकर, ये इम्प्रोप्राइटी, हम आप और मैं ये चर्चा पहले कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन की तरफ से भ्रष्टाचार परिभाषित नहीं है। आप जो करते हैं वो इम्प्रोप्राइटी है, किसी को आप बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो करप्शन में ही आता है। और जीरो करप्शन को लेकर आपके वादे अब कसौटी पर कसे जा रहे हैं। सुधांशु, आपका, अखिलेश बाबू आपका, आशीष खेतान, रामकृपाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर भी बीजेपी के लिए मुसीबत लेकर आई है। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर एक और गंभीर आरोप लगा है। 206 करोड़ घोटाले का आरोप तो है ही, कांग्रेस ने पंकजा पर सिंचाई महकमे के ठेकेदार को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि पंकजा ने अपने एक करीबी ठेकेदार को सिंचाई प्रोजेक्ट का ठेका दे रखा है। मेरे साथ हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ विनोद जगदाले जुड़ चुके हैं। विनोद, ये ताजा विवाद क्या है, क्या आरोप है? देखिए संदीप, 206 करोड़ की चिक्की विवाद के बाद अभी एक नया घोटाला सामने आया है। घोटाला नहीं कहेंगे हम इसको, ये फेवर किया गया है एक सिंचाई ठेकेदार को, जिसका नाम है रत्नाकर गुट्टे, जो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उस व्यक्ति को टेंडर बिड से हटाया गया था, क्योंकि जलयुक्त शिवार जो योजना है, इस योजना के लिए यहाँ पर बिड प्रोसेस मंगाई गई थी। उस बिड में 3 ठेकेदारों ने वहां अपने बिड डाले थे। सबसे कम बिड डाली थी रत्नाकर गुट्टे की कंपनी ने, 15.5% की बिलो थी, लेकिन उनके डिजिटल सिग्नेचर नहीं थे, तो उनको टेंडर प्रोसेस से बाहर किया गया। उसके बाद जो दूसरी कंपनी थी विजय कंपनी, उसको ये ठेका देने वाले थे, लेकिन पंकजा मुंडे के पास जब ये पेपर्स आए तब उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसने उस पर नोट पे लिख दिया कि ये सरकार का कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसके लिए जो सबसे लोएस्ट जो टेंडर है 15.5% का, उसे मंजूरी दी जाए। और माननीय मंत्री महोदया ने इसके बारे में कहा है। तो विनोद, एक मिनट किया गया है। हमें पंकजा मुंडे की भी प्रतिक्रिया मिल रही है। पंकजा मुंडे क्या कह रही है, पहले वो सुनते हैं, फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं। पंकजा मुंडे का बयान सुनिए। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कोई बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है कि उनके पेपर क्लियर ना हो। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें इंटरफेयर नहीं किया है। See, he was in NCP before. If photo matters, he was in NCP before. His wife is still NCP कार्यकर्ता, पदाधिकारी. He came in Rasapa now 2-3 months back, and he's a huge big contractor, and he's been doing work for years. Photo matters. What photo you showed me, I can show you also some pictures. Does that mean that they are favoring you, I am favoring him? I want people to get right knowledge of this. तो फोटो पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, पंकजा मुंडे रत्नाकर गुट्टे के साथ दिखाई दे रही हैं, तो जवाब में कि नहीं वो तो एनसीपी में थे, उनकी पत्नी अभी भी पदाधिकारी है, वो कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं। लेकिन विनोद, मूल सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है पंकजा मुंडे ने। वो ये कह रही है तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। अरे होंगे भाई बड़े, उससे देश को या महाराष्ट्र को क्या लेना देना? अगर आप नीलामी की प्रक्रिया से बाहर हो गए तो आपको ठेका कैसे मिल सकता है? मूल सवाल ये है। देखिए सर,
देखिए संदीप, कहीं ना कहीं नियम कानून को ताक पर रखकर अपने मर्जी के जो ठेकेदार है उनको ये ठेका दिया गया। 10% जो बिलो टेंडर जिस विजय नाम की कंपनी ने भरा था उनको ये टेंडर मिलना जरूरी था। लेकिन इसके बारे में जब लेटर वहां पर पहुंचा पंकजा मुंडे की जो गीते नाम की जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, तो उन्होंने उस पर मार्किंग की और नोट लिखा है कि सेक्रेटरी को कि ये काम सरकार के नुकसान का ना हो, इसलिए 15% जो कम बिलो टेंडर वाले हैं उनको रत्नाकर गुट्टे की कंपनी जो है सुनील हाईटेक उसको ये मिले। कहीं न कहीं फेवर किया गया है इस सिंचाई पूरे के। तो ये एक और विवाद जो अब परेशानी का सबब बनेगा बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में, खास पंकजा मुंडे के लिए। एक नहीं दो घोटालों के आरोप अब उन पर लग गए हैं। विनोद जगदाले, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।